ट्रेडिंग में हर कोई मार्केट के मूव्स है ना समझने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से इतनी सारी स्ट्रैटेजी बनाना, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये सारी चीज़ें करना। लेकिन असली जीत उन्हीं की होती है जो अपने दिमाग को समझ लेते हैं। अब दिमाग को समझ लेने से मतलब क्या है यहाँ पे, कि मैं बात कर रहा हूँ उस बुक की। अगर आपने सुना होगा उस बुक के बारे में, वो है द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस। ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये आपकी साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए ये बुक बेस्ट है अगर आप ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं या करने वाले हैं। क्योंकि देखो, होता क्या है कि जब आप एक आज की डेट में किसी ऑर्डर को प्लेस करना, बाय करना, सेल करना, ये बहुत इजी है। लेकिन कोशिश क्या है कि आप जब ट्रेड के बीच में होते हो, आपकी साइकोलॉजी क्या होती है उस टाइम पे, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब ट्रेडिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, ना ही कोई ऐसा है कि मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या गेम लेके अपने दिमाग में बैठे हो। अब मार्केट को कंट्रोल करना तो देखो इम्पॉसिबल है हर किसी के लिए। हमें लगता है कि हमारे साथ गेम हो गया, हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक चीज़ मुझे ये बताओ, आप रोड पे चलते हो, एक वो रोड वो मार्केट की तरह। अब आपको नहीं पता गाड़ी किधर से आएगी, किस स्पीड पे आएगी। मतलब आपको ये पता है हाईवे पे एक एक डायरेक्शन से गाड़ी आएगी। सो अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप तो आप समझ गए होंगे कि ये सारा जो गेम है ना, इमोशंस का है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही ट्रेडिंग का असली एज है। और आज की डेट में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मतलब इस चीज़ का लगा लो कि इतने सारे लोग पैसा लूज़ कर रहे हैं। क्यों लूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। अब ईजी होता है, लेकिन जब आप किसी भी ट्रेडर की आपको रियलिटी देखनी है, उसके साथ जब वो ट्रेड में हो, तब उसके जो हार्मोनल लेवल होते हैं ना, हार्मोनल बैलेंस वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे देखनी चाहिए कि बंदा कितना ओवर एक्साइटेड हो रहा है, कि जब उसको प्रॉफिट हो रहा है, जब लॉस हो रहा है तो कितना परेशान हो रहा है। बल्कि ये कहा जाता है कि आपको एक रोबोट की तरह ट्रीट करना चाहिए अपने आप को। लेकिन हर बार ये चीज़ें करना एक टाइम तक बहुत, एक कहते हैं ना, स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं होता, बट धीरे धीरे करके आपको इसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन अब क्या होता है कि लोगों को चाहिए होता है जल्दी क्विक रिजल्ट। अब क्विक रिजल्ट में ही सारा गेम गड़बड़ा जाता है। अब जो इस बुक के जो ऑथर है ना, वो कहते हैं कि ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा एनिमी है, वो पता है कौन है? हम मार्केट को ब्लेम करते रहते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट को ब्लेम करते रहते हैं, आज मुझे इतने का लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आज मार्केट ऐसे नहीं था, वैसा था। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट को जैसे चलना है वैसे चलेगा। लेकिन ये जो सारा गेम है वो आपके माइंडसेट का है, कि आप उस अपॉर्चुनिटी को किस हिसाब से देखते हो, और वहाँ पे आप अपने ग्रीड को, अपने फियर को किस हिसाब से कंट्रोल करते हो। जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, आप उस स्ट्रैटेजी पे काम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आपने बस पे ऑन पेपर पे बनाया। कहते हैं ना कि पेपर ट्रेडिंग में जब आप करते हो तो अलग ही लेवल का वो चलता है, और जब आप रियलिटी में बात आती है तो गेम अलग ही होता है, क्योंकि वहाँ पे रियल इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो, कोई ये मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ कि मैं आपको एक ऑफिशियली ज्ञान दे पाऊँ, बट जो मैंने बुक के अंदर पढ़ा, और ये बस एजुकेशन के पर्पस के लिए है ये वीडियो। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही कुछ है। तो काइंडली ऐसी भी कोई चीज़ करने से पहले हमेशा जिनके पास जो प्रोफेशनल हैं इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में, आप उनको फॉलो करिए। वेल, बैक टू द टॉपिक। अब ज़्यादा लोग पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके एनालिसिस गलत होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अब आपको कुछ लगता है, सामने वाले को कुछ लग रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि एक पर्सन इधर है, एक पर्सन इधर है, ठीक है, बीच में ब्रोकर बैठा है। तो ब्रोकर क्या करता है, आपके एक्सचेंजेस वगैरह सारी चीज़ें, ट्रांजैक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल कराने में आपको ईजिली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर बंदा है, दूसरा पर्टिकुलर बंदा है, दोनों अग्री हो रहे हैं, और बीच में वो, उसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। कि किसी ने मान लो 100 रुपये की चीज़ है और किसी ने 200 रुपये की चीज़ है, तो दोनों को जिसमें प्रॉफिट लगा अपने हिसाब से उन्होंने कर लिया। वेल, यही ट्रेडिंग होती है। अब होता क्या है इसमें, मेन चीज़ जो होती है वो होती है फियर और ग्रीड के बीच फंस जाते हैं लोग। जब मार्केट आपके अगेंस्ट होता है, ठीक है, आपके अगेंस्ट जाता है, फियर आपको पैनिक करता है, ठीक है, आपको डर लगता है, अरे इतना ना हो जाए, इतना ना हो जाए। और जब मार्केट आपके फेवर में होता है तो ग्रीड आपको ओवर ट्रेड कराता है। जैसे कि मान लो कोई स्टॉक प्राइस था 100 रुपये का था, ठीक है, अब 100 रुपये से करते करते वो 150 पहुँच गया। अब आपको लग रहा है कि मैंने अभी एग्जिट कर लेते, क्या पता 200 पहुँच जाए, क्या पता 250 पहुँच जाए। अब होता क्या है कि वो 250 भी नहीं पहुँचा, और जब आपने 100 रुपये पे एंट्री करी थी वहाँ पे, उस एंट्री के बाद अब वो 90 रुपये पे पहुँच गया। अब आपको लगता है कि भाई
अगर 105 रुपये पे आ गया ना तो 105 पे निकाल दूंगा, लेकिन आप क्या करते हो, तो वो 80 पे आता है, तब आप सोचते हो अरे यार अब तो लॉस हो रहा है मुझे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। सो किताब में जो ऑथर है ना, वो हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब जो भी चीज़ हो गया, मान लो पहले आपका जो भी था, जैसे पिछले जो ट्रेड का रिजल्ट था वो अगले ट्रेड पर असर नहीं डालना चाहिए। मेन तो चीज़ ये है अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। इसलिए हर ट्रेड को एक फ्रेश स्टार्ट की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए, बिना इमोशनल बैगेज के। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है अपने ट्रेडिंग प्लान को अच्छे से फॉलो करना, चाहे मार्केट टेम्पटिंग सिग्नल दे रहा हो या स्कैरी मूव्स करे। मेन तो चीज़ यहाँ पे यही है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, अब बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि भैया रिस्क मैनेजमेंट हर कोई बोलता है, लेकिन है क्या इसका मतलब? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने रिस्क को किस हिसाब से मैनेज करते हो। मतलब कि आप एक ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे जाना है आपको, अब बाहर बारिश हो रही है तो आप क्या करोगे, गीले तो हो गए आप, तो आप अम्ब्रेला कवर कर लोगे ताकि आप ऊपर ऊपर से गीले ना हो, नीचे से आपके शू वगैरह गीले हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इस तरीके से ही रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे काम करता है। अब वो आपको मतलब ये तो इशारा था, आप समझ गए होंगे समझदार वाला बंदा कि उसको किस हिसाब से करना है। क्योंकि देखो हर चीज़ आप वीडियो में नहीं सीख सकते यार, आप हमेशा सबसे ज़्यादा तब सीखते हो तब आप प्रैक्टिकली होते हो किसी चीज़ को लेके, तब आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सीखते हो। और हर ट्रेड पर रिस्क एकदम जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। बट रियलिटी क्या है कि जैसे मैंने वही 80 से लेके 150 वाली बात बताई आपको, इस तरीके से हम उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन हमें वही करना है। अब वो कैसे आएगा? वो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से आएगा, ओवरनाइट कोई भी चीज़ नहीं होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमें लगता है कि हाँ भैया हम कल से रोबोट की तरह हम ट्रेड करने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? अगर आपको रियल विनर बनना है तो लॉस को जो है एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। वो इस गेम का नॉर्मल हिस्सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि देखो ये एक बिज़नेस की तरह है। अब बहुत सारे लोग इसको गैम्बलिंग में डाल देते हैं, लेकिन अगर आप इसको एज अ बिज़नेस ट्रीट करोगे तो बिज़नेस में क्या हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं होता और हर दिन आपको लॉस नहीं होता, अगर आप स्मार्टली प्ले करते हो तो। एक लॉन्ग टर्म इसके अंदर जो पर्सपेक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लॉस को दुश्मन नहीं एक टीचर की तरह देखते हो, तब आप मार्केट के साथ लड़ना छोड़ देते हो, उसके साथ फ्लो के साथ उसके साथ आगे बढ़ते हो और धीरे धीरे करके सीख जाते हो। और यही एक डिसिप्लिन ट्रेडर की शुरुआत होती है, और यही सिखाता है कि ट्रेडिंग का रियल मास्टरी चार्ट्स या इंडिकेटर इन सब में नहीं है भाई, बल्कि अपने माइंड को आप हर सिचुएशन में ट्रेन करते हो, वही ट्रेडिंग का रियल मतलब है। अब देखो क्या है कि जो मार्केट है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपका रिएक्शन प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। काम कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। बस ये 3 चीज़ें हैं, काम रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, और उसके बाद तो फिर मज़े ही मज़े, सब हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरीके से आगे बढ़ो तो वहाँ पे आपको बस ये देखना है कि आपके यहाँ पे तो प्रेशर नहीं पड़ रहा। आपने अपने आप को शाम को लिखना है। जिस ट्रेड में आप जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठ रहे हो, आप हमेशा अपने साथ एक नोट पैड रखो, कंप्यूटर वगैरह कहीं मत लिखो, नोट पैड रखो, और उसके बाद एंड ऑफ द डे उस चीज़ को एनालाइज करो कि आज इस ट्रेड में मेरे क्या इमोशन थे। क्योंकि वो कब लिखना, तब ड्यूरिंग द ट्रेड। अच्छा राइट नाउ आई एम फीलिंग दिस, राइट नाउ आई एम फीलिंग दैट, ये सब चीज़ें देखो। मिलेंगे अगले वीडियो में। भाई सब्सक्राइब कर लो यार, अभी तक 8 ही सब्सक्राइबर है। अंदर से मोटिवेशन ऐसा लाना पड़ता है 8 सब्सक्राइबर्स के लिए, मैं क्या ही बताऊँ आपको। खैर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर बात करेंगे एक मस्त किताब की, और जो किताब बहुत सारे ट्रेडर्स ने पढ़ी है। दैट इज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, अगले आने वाला है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।